हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैक्स हार्वेस्टिंग की। देखिए, सुनने में तो थोड़ा सा टेक्निकल लगता है कि टैक्स हार्वेस्टिंग क्या है, बट काफ़ी काम की चीज़ है और बहुत ही सिंपल है टैक्स हार्वेस्टिंग। अगर आप एक बार समझ गए इसको तो आप अपनी डेली लाइफ में टैक्स को बचाने के लिए इस स्ट्रेटेजी का यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। टैक्स हार्वेस्टिंग एक टेक्निक है, एक स्ट्रेटेजी है, लीगल है, जिसके थ्रू आप अपनी टैक्स की लाइबिलिटी को कम करते हैं और हम सभी कम से कम टैक्स गवर्नमेंट को पे करना चाहते हैं क्योंकि अल्टीमेटली उससे हमें बेनिफिट होता है। तो देखिए किस तरीके से काम करती है स्ट्रेटेजी। हम सभी जो लोग शेयर्स में डील करते हैं अगर, तो उसमें होता क्या है, कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जिनको हम बेचते हैं हायर प्राइस पे और हमें प्रॉफिट होता है। कुछ शेयर्स ऐसे भी होते हैं जिन पे हमको लॉस हो रहा होता है। तो आप सपोज कर लीजिए जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है उस पे आपको, हमें ये तो पता ही है गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है। और कितना टैक्स देना होता है, अगर आपने एक साल के अंदर ही बेच दिए तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, उस पर 20% टैक्स देना होता है। वहीं अगर आपने एक साल से ज़्यादा रख के फिर उन शेयर्स को सेल किया और प्रॉफिट हुआ है तो 1.25 लाख तक तो कोई प्रॉफिट नहीं देना। जो प्रॉफिट हुआ है उस पर कोई टैक्स नहीं देना और उसके ऊपर जितना प्रॉफिट हुआ है उस पर आपको 12.5% का टैक्स देना है। तो ये तो हमें पता ही है। तो आप सपोज कर लीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको 1 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, यानी आपने कुछ शेयर परचेज किए थे, एक साल के अंदर बेच दिए और उन पे आपको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है। तो आपको अभी टैक्स कितना देना है गवर्नमेंट को? 20%, यानी 20,000 रुपीज का टैक्स देना है। अब वहीं कुछ ऐसे शेयर्स भी हैं आपके पास जिन पे आपको लॉस हो रहा है और आपको लगता है कि ये शेयर से मुझे निकल जाना चाहिए, आगे जाके और लॉस हो सकता है, या आपको लगता है कि इन कंपनीज में अब वैल्यू उतनी नहीं रही और आप ये पैसा कहीं और लगाना चाहते हैं। तो अगर आप उनको लॉस में बुक करते हैं, उन शेयर्स को लॉस में बेच देते हैं, तो जो भी आपका लॉस हुआ है ना वो आपके प्रॉफिट से एडजस्ट हो जाएगा और बचे हुए प्रॉफिट पे ही आपको टैक्स देना होगा। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, हमको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो अभी टैक्स कितना बनना है 20% से? 20,000 का। अब सपोज कर लीजिए हमें 40,000 का लॉस भी हो गया, तो अब हमें 1 लाख के प्रॉफिट पे टैक्स नहीं देना, 40,000 का लॉस एडजस्ट कर देंगे और जो केवल 60,000 का प्रॉफिट बचा उस 60,000 के प्रॉफिट पे 20% से 12,000 का टैक्स देंगे। तो जहां पहले 20,000 टैक्स बन रहा था वो केवल अब 12,000 बन रहा है। 8,000 की आपने टैक्स लाइबिलिटी कम कर ली अपनी। और किस तरीके से करी? अपने लॉस को बुक करके, जो लॉस आप बुक करना चाहते थे। अभी डिपेंड करता है कि आप लॉस को बुक करना चाहते हैं या नहीं। तो ये जो स्ट्रेटेजी थी कि जिसमें आपने लॉस को एडजस्ट कर दिया प्रॉफिट से और बचे हुए प्रॉफिट पे केवल टैक्स दिया, इसी को बोलते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग। अब इनके कुछ केसेस हैं जो हमें समझना चाहिए। पहला, अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों से ही एडजस्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को केवल और केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट कर सकते हैं, उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट नहीं कर सकते। और अगर आपका लॉस इसी साल एडजस्ट नहीं हो पा रहा पूरा, तो अगले 8 सालों तक आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और आगे के सालों में अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो उससे भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो 31 मार्च आने वाला है, इस बीच बहुत सारे लोग इस टैक्स हार्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करते हैं और जिसके थ्रू अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करते हैं। वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल पे फाइनेंस और अकाउंट से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो आप उसको लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।